श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 13। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 13। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम। अब जिस प्रस्तुत देवता का वर्णन चल रहा है, अब उसी का पुनः तटस्थ लक्षणों से अग्रिम 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। 11वां श्लोक। यतः आदियुगागमे सर्वाणि भूतानि भवन्ति, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, च युगक्षय पुनः यस्मिन् एव प्रलयं यान्ति, और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे सब विलीन हो जाते हैं। यह मंत्र का सरल अर्थ है। अब विस्तार करते हैं। यतः आदि युगागमे सर्वाणि भूतानि भवन्ति, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर अब परमात्मा का तटस्थ लक्षण वर्णन करते हैं। तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम। वस्तु स्वरूप से भिन्न होने पर भी वस्तु का बोध कराने वाला, इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। जो धर्म धर्मी के साथ कभी संबंधित होता है और कभी नहीं भी होता है, जैसे छत्र चामर आदि, ये राजा के तटस्थ लक्षण हैं। कभी राजा के सिर पर छत्र चामर होता भी है और कभी नहीं भी होता है। अथवा लक्ष्मण राम जी के साथ में रहते हैं, कभी वे साथ में रहते हैं और कभी नहीं भी रहते हैं। ये तटस्थ लक्षण का उदाहरण है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा का तटस्थ लक्षण है जगत जन्मादि कारणत्वम। कभी परमात्मा इस जगत का सर्जन पालन और विसर्जन करते भी हैं और कभी नहीं भी करते हैं। वे ही इस संसार का ब्रह्मा के रूप में सर्जन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। इस अनादि अनंत संसार में आदि युग कौन सा है, यह कहना वैसा ही है जैसे वृक्ष पहले कि बीज पहले, अंडा पहले कि मुर्गी पहले। यह बीजन्याय जैसे अनिर्वचनीय पहली है, वैसे ही यह संसार भी है। तो भी वेदों के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, आयु आदि का वर्णन किया है। गीता जी में कहा है, सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जनः। 8:17। ब्रह्मदेव का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और रात्र भी 1000 चतुर्युग की ही होती है। इसका तत्व जो जानते हैं वे ही काल के तत्वों को, माने रात दिन को यथार्थ जानने वाले हैं। ब्रह्मदेव का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इस श्लोक को समझने के लिए प्राचीन काल गणना का ज्ञान होना जरूरी है। प्राचीन काल में
काल गणना इस प्रकार होती थी। काल किसे कहते हैं? क्रम के ज्ञान को काल कहते हैं। क्रम संवित काल। हमारे पूर्वजों ने ईश्वर कृपा से काल को अच्छी तरह से विभाजित किया है। उस अनादि अनंत काल से चलती आ रही प्राचीन काल गणना को हम यहाँ पर चिंतन के लिए दे रहे हैं। आपको यह विषय थोड़ा बोरिंग जैसा लगेगा, किंतु इसे सुनना चाहिए। हमारी संस्कृति के विषय में हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा? आपको तो सिर्फ सुनना ही है। आपके लिए तो पता नहीं हम यह विषय कहाँ कहाँ से खोज कर लाते हैं। समुद्राचा मासा झोप घेतो कैसा, जावे त्याच्या वंशा केव्हा कळे। अस्तु, सर्वप्रथम हमारे मनुष्यों ने परमाणु को खोजा और उससे ही यह महाकाल का विशाल विस्तार हुआ है। परमाणु किसे कहते हैं? जो पंच महाभूतों का सूक्ष्म विभाग है। अब जिसका कोई भी विभाग नहीं हो सकता उसको परमाणु कहते हैं। ऐसे 2 परमाणु माने 1 अणु, 3 अणु माने 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु माने 1 त्रुटि, 100 त्रुटि माने 1 लव, 3 लव माने 1 निमेष, 3 निमेष माने 1 क्षण, 5 क्षण माने 1 काष्ठा, 15 लघु माने 1 नाडिका, 15 काष्ठा माने 1 लघु, 2 नाडिका माने 1 मुहूर्त, 6 नाडिका माने 1 प्रहर, 4 प्रहर माने 1 दिन, 4 प्रहर की ही रात होती है। 15 दिन रात माने 1 शुक्ल पक्ष और 15 दिन रात माने 1 कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष माने 1 मास, 2 मास माने 1 ऋतु, 6 मास माने 1 अयन। ऐसे उत्तरायण और दक्षिणायन 6 मास के होते हैं। 2 अयन माने 1 वर्ष मनुष्यों का, और मनुष्यों की 100 वर्ष आयु होती है। 1 वर्ष मनुष्यों का तो 1 दिन रात देवताओं का होता है। माने उनका हमारे 6 महीने तो उनका 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्र होती है। उसको ही उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। अब कलयुग की संख्या है 4,32,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है। सत्ययुग 17,28,000 वर्षों का होता है। और चतुर्युग, उसको ही महायुग कहते हैं, वो 43,20,000 वर्षों का होता है। और 360 वर्ष मनुष्य के, तब 12 महीने देवों के होते हैं। और इसके अनुसार ही युग संख्या होती है। 1200 दिव्य वर्ष माने 1 कलयुग, 2400 दिव्य वर्ष माने 1 द्वापर युग, 3600 दिव्य वर्ष माने 1 त्रेता युग और 4800 दिव्य वर्ष माने 1 सतयुग और 12,000 दिव्य वर्ष माने 1 चतुर्युग, उसको ही महायुग कहते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी माने 1 मनवंतर, 14 मनवंतर माने 1 कल्प, 1 कल्प माने 1 दिन ब्रह्मा का और 1 कल्प माने 1 रात ब्रह्मा की। ब्रह्मदेव की आयु भी 100 वर्षों की ही होती है। गीता का श्लोक मैंने आपको पहले बताया था, सहस्त्रयुग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांताम तेहो रात्रि विदो जना। ऐसे 1000 ब्रह्मा होते माने 1 घड़ी विष्णु की होती है। 1000 विष्णु माने 1 पल महेश्वर का होता है। और ऐसे 1000 महेश्वर माने आधा पल मेरी शक्ति का होता है, ऐसे भगवान कहते हैं। ब्रह्मा के आधे आयुष्य को 1 परार्ध कहते हैं। अब तक 1 परार्ध हो चुका है, अब दूसरे परार्ध का शुभारंभ हो चुका है। इसलिए हम शुभ कर्म के संकल्प में बोलते हैं, हरि ओम तत्सद एतस्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे कलियुगे
कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे शालिवाहन शके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते का देशांतर्गत भारत देश इत्यादि संकल्प में बोलते हैं। तो पहला वाराह कल्प था, पहला पाद्म कल्प था, अब वाराह कल्प चल रहा है। अब इस ब्रह्मा के 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। इस वाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनु का कालखंड चल रहा है। मानव समाज का संविधान बनाने वाले यही मनु होते हैं। मनुस्मृति नामक ग्रंथों में इनका संविधान पढ़ने के लिए मिलता है। इस संविधान को लागू करने वाले इंद्रादि देवता होते हैं, जो इस संविधान के अनुसार चलते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, और जो इसका उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। वैवस्वत मनवंतर के 71वें में से 27 महायुग माने 27 बार कलयुग बीत गए हैं। अब 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। तो इस प्रकार इस काल की गणना बहुत बड़ी होती है। ब्रह्मदेव के जब 100 साल के बाद ये ब्रह्मदेव भी नहीं रहेंगे और इनका ये ब्रह्मलोक भी नहीं रहेगा। ब्रह्मलोक भी 2 प्रकार का होता है, एक नित्य होता है और एक अनित्य ब्रह्मलोक होता है। जो आत्मज्ञान की साधना करते हैं वे नित्य ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जो अज्ञानी ब्रह्मलोक के लिए उपासना करते हैं वे अनित्य ब्रह्मलोक को जाते हैं। अनित्य ब्रह्मलोक से लौटना पड़ता है और नित्य ब्रह्मलोक से लौटना नहीं पड़ता है। यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ब्रह्मदेव के दिन रात को जो यथार्थ जानते हैं वे ही यथार्थ में अहोरात्रविद हैं। जो महान योगी तपस्वी वे ही काल गणना को यथार्थ जानते हैं। इन्होंने इस प्रकार काल गणना की है। काल गणना बहुत ही सूक्ष्म है। उसे जानने के बाद जो कालातीत परमात्मा है उसके विषय में भी जाना जा सकता है। इसलिए काल गणना जानना जरूरी है। 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। दिन में सृष्टि व्यक्त होती है और ब्रह्मा जी के रात्रि में ये सृष्टि विलीन हो जाती है, और ब्रह्मदेव पुनः यथा पूर्वम अकल्पयत के अनुसार ये सृष्टि बनाते हैं। फिर यह सृष्टि ब्रह्मदेव में विलीन हो जाएगी। यह चक्र चलता ही रहेगा। अनादि अनंत काल से चक्र चलता रहा है। सृष्टि महाप्रलय का क्रम इस प्रकार होता है। कहते हैं 100 वर्षों तक अकाल ही पड़ता है, फिर 12 साल तक सूर्य तपता है, फिर सप्त सागर से वड़वानल अग्नि उठता है। उस समय सप्त पाताल शेष मुखाग्नि से जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद 100 साल तक हस्ती सुंड के समान मेघधारा बरसती है। फिर उस जल को तेज निकलता है, तेज वायु को, वायु आकाश को, आकाश तमोगुण को, तमोगुण को रजोगुण, रजोगुण सत्वगुण में लीन हो जाता है, और सत्वगुण महत्तत्व में लीन हो जाता है, महत्तत्व मूल माया में, और मूल माया पुरुष में, और यह पुरुष ही ओंकार है, और वह ओंकार ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, और वह परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। श्रुति भी कहती है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति च युगक्षये पुनः यस्मिन् यव प्रलयम यान्ति। अब कहते हैं कि यह पूरा संसार जहाँ से प्रकट होता है अंततः उसी में ही लीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होने पर जीवित रहते हैं और फिर मरकर जिसमें प्रवेश करते हैं, इस प्रकार का यह सृष्टि चक्र अनादि अनंत काल से चलता रहा है और यह चलता ही रहेगा। हम चाहे तो भगवान की कृपा से इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं।
यदि हम समर्पण पूर्वक उनका भजन करें तो परमात्मा का भजन करने से ही मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हरि ओम तत्सत। शेष नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का 13वां भाग आपने अभी सुना। अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।